तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऐतिहासिक चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो आया है उसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। नंबर 1 कि एक्सपेक्टेड लाइन पर है। ज्यादातर लोगों ने शुरू में जब चुनाव शुरू हुए थे तो यह माना था कि बीजेपी अच्छा करेगी। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें, 300 से 325 का रेंज बीजेपी के लिए है और 350 से 450 का रेंज एनडीए के लिए है। आपको याद होगा कि बाद के फेजेस में कई चर्चाएं चली थी, जिसमें एक तो ये था कि माहौल बदल रहा है, लोकलाइज हो गया है, ये सीट फंस गई है, वो सीट फंस गई है। ये चैटराटी जो था, ये जो कन्वर्सेशन था, ये सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा था। ग्रास रूट पे चूंकि इस बार का चुनाव अत्यंत शांत था, कोई ड्रामेटिक बातचीत नहीं थी, कोई ड्रामेटिक नैरेटिव नहीं था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, सब लोग अपना अपना कैंपेन जिस हिसाब से कर रहे थे। ऐसे में मूड को भांप पाना मुश्किल हो रहा था कुछ लोगों के लिए। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि शायद मुकाबला है, टफ मुकाबला है, चेंज का वोट हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे इन सारे अनुमानों को शायद गलत साबित कर रहे हैं। हम लोगों को आदत है बात करना, तो हम तो बात करेंगे एग्जिट पोल के नतीजों पर भी। हो सकता है हम बिल्कुल गलत हों, ये एग्जिट पोल गलत होगा तो हमारा कंक्लूजन भी गलत होगा। असली नतीजे तो 4 जून को जब सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। दूसरी बात थी कि कुछ स्टेट में लड़ाई फंस गई है, वहां क्या होगा। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी पश्चिम बंगाल की। जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत ड्रामेटिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2-3 सीटें घट सकती हैं बीजेपी टीएमसी की और 2-3 सीटें बीजेपी की बढ़ सकती हैं। ये एग्जिट पोल का कंसेंसस दिख रहा है। महाराष्ट्र में जरूर थोड़ा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि एनडीए का लॉस कोई बहुत बड़ा हो जाए। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। तीसरा राज्य बिहार, कमोबेश सेम स्थिति वहां रहती भी दिख रही है। दिल्ली जैसे स्टेट पर नजर इसलिए रहती है क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में दिल्ली की सेंट्रिसिटी है। वहां साथ की साथ हमने जो पोल के रिजल्ट आपको दिखाए हैं जन की बात वाले, उसके मुताबिक 7 की 7 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। जैसा मैंने कहा, बार बार हम रिपीट कर दें कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं। चूंकि सारे पोल जितने भी आए एग्जिट पोल में भी, सब में एक प्रकार का कंसेंसस है, सब इसी रेंज में नंबर दे रहे हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यही नतीजे करीब इसी डायरेक्शन पे नतीजे आएंगे। कुछ सीटें कम ज्यादा तो होना स्वाभाविक ही है। बीजेपी जो टारगेट अपने सामने रख करके चल रही थी वो बड़ा सिंपल था कि जो सीटें हैं उसको रिटेन करने की कोशिश की जाए। यहां कुछ घाटा हो जाए उसकी भरपाई कहां से करें, तो साउथ पर उनकी नजर ज्यादा थी, ईस्ट पर नजर ज्यादा थी। यानी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गेन की संभावनाएं वो तलाश रहे थे। उनका अनुमान जितना रहा होगा शायद गेन उतना न हो, 30 सीटों का गेन ना हो, लेकिन हो सकता है 20 सीटों का गेन एग्जिट पोल के मुताबिक, अगेन मैं एम्फेसाइज कर दूं, वहां शायद हो रहा होगा। जैसा मैंने कहा कि बंगाल में 2-3 सीटें बढ़ सकती हैं, उड़ीसा में शायद 2-4 सीटें ज्यादा बढ़ जाएं। आंध्र प्रदेश में चूंकि असेंबली का भी इलेक्शन है तो चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वहां पर वो सरकार आती हुई दिख रही है असेंबली के लेवल पर भी, और जाहिर है कि उसका फायदा लोकसभा में बीजेपी को मिलेगा। तो जो बीजेपी के गेन्स हैं वो लार्जली आ रहे हैं आपको साउथ और ईस्ट से, और ज्यादातर सीटें वो रिटेन कर पा रही है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज में। नॉर्थ में जो लॉस है वो थोड़ा थोड़ा लॉस दिख रहा है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, थर्ड टाइम की इनकम्बेंसी में ये होता ही है। तो एग्जिट पोल के नतीजे अगर वाकई असल पोल के नतीजों में बदलते हैं तो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऐतिहासिक जीत बीजेपी की, मोदी एक डोमिनेंट फैक्टर के रूप में फिर से सामने। तीसरी एक चीज देखी जाएगी और वो ये कि अमित शाह कैंपेनर नंबर 2 बन करके, एक पब्लिक स्पीकर बन करके इसमें इमर्ज होकर के सामने आ रहे हैं। पूरे देश में अपील जो है उसको बढ़ाने में बीजेपी ने अपने नए इलाके, जिसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने बढ़त दिखाई है। कुल जमा इसका निकलता यह है कि ये एक ऐतिहासिक जीत होगी, और अगर ये जीत इतनी ही इम्फेटिक होगी तो मोदी 3.0 एक बहुत ही बोल्ड और डिसाइसिव सरकार होने जा रही है। चूंकि ये तीसरे बार की इनकम्बेंसी होगी, उनको पता है इस बात का कि पब्लिक में इश्यूज तो थे, महंगाई के इश्यूज थे, रोजगार के इश्यूज थे, इसलिए इस बार सरकार को परफॉर्म भी करना पड़ेगा, जिसमें कि सिर्फ एक जो नैरेटिव है नेशनलिज्म का या एक कल्चरल प्रोजेक्ट का, उसके आगे परफॉर्मेंस पर फोकस रहने की पूरी संभावना है।
एक आखिरी बात, शेयर बाजार में बहुत चर्चा थी, ऊपर नीचे हो रहा था, उसको ये नंबर देख करके सोमवार को शायद एक प्रकार का एक्साइटमेंट होगा, बाजार में बढ़त होगी या घटत, इस पर भी कोई अनुमान लगाना गलत होगा। लेकिन ये संकेत एग्जिट पोल साफ दे रहा है कि एक निर्णायक और स्थायी और स्थिर सरकार 2024 के चुनाव में आप देखने जा रहे हैं।